हेलो एंड वेलकम टू स्टडी ब्रेन्स। तो आई होप आप अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, खुशहाल होंगे। तो आज के वीडियो में हम मज़ीद वन लाइनर्स के ऊपर बात करेंगे। देखिए ये जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री का लास्ट पार्ट आएगा, थोड़ा सा लंबा होगा, यू हैव टू बेयर विद मी। तो लास्ट वाला पोर्शन, लास्ट वाला वन लाइनर्स का पार्ट है जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री का। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं आज महाराजा प्रताप सिंह को। देखिए महाराजा प्रताप सिंह 1885 से लेकर 1925 तक इन्होंने रूल किया। डोगरा डायनास्टी की अगर बात करेंगे, सबसे पहले थोड़ी सी मैं आपको याद दिलाऊं। पहला था गुलाब सिंह, जिन्हें फाउंडर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी कहा जाता है। फिर उसके बाद उनका बेटा रणबीर सिंह, फिर रणबीर सिंह का बेटा प्रताप सिंह, जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो 1885 से लेकर 1925 तक इन्होंने कश्मीर में रूल किया, जम्मू एंड कश्मीर में रूल किया। ये सन था रणबीर सिंह का, ठीक है। इससे पहले एक और बात मुझे याद आई, वो ये कि अगर आपने अभी तक थ्योरी के 30 लेक्चर्स नहीं पढ़े तो ये चीज़ें ज़्यादा बेनिफिट नहीं देंगे, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है या इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, लेकिन पहले आप थ्योरी को देख लीजिए आराम से। उन 30 लेक्चर्स को विद इन 15 डेज़ में उनको आप ख़त्म करोगे। 10 डेज़ में ऑलमोस्ट जो थोड़ा सा तेज़ चलेगा, तो उसके बाद ये वाली चीज़ें आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट देंगे और याद रखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे। तो किसका बेटा था? रणबीर सिंह का। लॉन्गेस्ट रूल ऑफ डोगरा, इन्होंने क्या किया? इन्होंने 40 ईयर्स तक रूल किया। अगर आपसे क्वेश्चन आप पूछे कि गुलाब सिंह, रणबीर सिंह, हरी सिंह और प्रताप सिंह, सब इनमें से सबसे लॉन्गेस्ट रूल किसका था? तो प्रताप सिंह ने सबसे लॉन्गेस्ट रूल किया था। ब्रदर था इसका अमर सिंह, जो कि फादर ऑफ हरी सिंह बना, जो इसके बाद हम पढ़ेंगे हरी सिंह लास्ट डोगरा रूलर। तो उसका फादर कौन था? अमर सिंह। और ये अमर सिंह ब्रदर था किसका? प्रताप सिंह का। अमर महल पैलेस इसने बनवाया 1890 में जम्मू में। अच्छा, फर्स्ट ब्रिटिश रेजिडेंट ओलिवर एस.टी. जॉन इन प्रताप सिंह एरा, पहला रेजिडेंट ब्रिटिशर्स ने। देखिए कुछ मतलब रेजिडेंट बनाया गया था ब्रिटिशर्स के दौरान। जब गुलाब सिंह ने ब्रिटिशर्स से कश्मीर को खरीदा था, तो जम्मू एंड कश्मीर बन चुका था डोगरास का, यानी डोगरास ने इसको खरीदा था। लेकिन क्या प्रॉब्लम होगी? ब्रिटिशर्स तो इंडिया में रूल कर रहे थे, उन्हें लगा कि नहीं, हमें भी कश्मीर में कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। तो वो यहाँ पे ना एक किस्म की वो चमचागिरी करना चाहते थे और अपना रेजिडेंट रखना चाहते थे, ताकि कश्मीर भी हमारे ही अंडर रहे। तो पहला रेजिडेंट इन्होंने बनाया। देखिए गुलाब सिंह तो मजबूत था, उसे नहीं कर पाए। इसके बाद रणबीर सिंह था, तो मजबूत था, नहीं कर पाए। तो फिर पहला रेजिडेंट लाया गया था, ओलिवर एस.टी. जॉन बनाया गया प्रताप सिंह के दौर में, और फिर सी प्लाउडन 1888 में बनाए गए थे। ये रेजिडेंट क्या करते थे? मतलब यहाँ के बादशाह के ऊपर थे। मिसाल के तौर पे कहते थे कि हम इनसे ऊपर है, हमारी बात माननी चाहिए, हमारी बात चलनी चाहिए। तो बस ये इसी के लिए था, कुर्सी के लिए। टाइटल इसको दिया गया था ग्रैंड कमांडर ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया बाय क्वीन ऑफ ब्रिटेन। क्वीन ऑफ ब्रिटेन ने इसको ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया का टाइटल भी दिया था। फर्स्ट लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट इसी के दौर में हुआ। किसके दौर में? प्रताप सिंह के दौर में। पहला लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, यानी पैसा कितना आता है, एक्सपेंसेस कितने हैं, पैसा इनकम कितनी है, ज़मीन से कितनी इनकम आती है। तो पहला लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट हुआ इसी के दौर में। किसने करवाया? सर वाल्टर लॉरेंस उसका एडवाइज़र था। झेलम वैली, देखिए कश्मीर और इंडिया के साथ क्यों मैं मतलब बार बार ये बातें आ रही है, क्योंकि इंडिया में तो रूल कर रहा था कौन? ब्रिटिशर्स, और कश्मीर तो इंडिया का करीबी इलाका था तब, आज तो इंडिया के साथ है। तो उस वक्त क्या था? उस वक्त कश्मीर करीब था लेकिन अलग था, ठीक है। जो झेलम वैली कॉर्ट रोड फ्रॉम कालोह बारामूला, इन्होंने क्या किया? 1880 से लेकर 1890 तक झेलम वैली कॉर्ट रोड बनाया, जिसको वंडरफुल माउंटेन रोड दुनिया का माना जाता था। बानीहल कार्ट रोड इन्होंने 1915 में बनवाया, लेकिन पब्लिक के लिए ओपन किया 1921 में। क्यों? 15 असल में इन्होंने पर्सनल यूज़ के लिए बनाया था, लेकिन फिर 1921 में पब्लिक के लिए भी ओपन कर दिया। इसके साथ साथ इन्होंने सियालकोट जम्मू रेलवे लाइन 1890 में बनाई। पहली दफ़ा रेलवे लाइन जम्मू एंड कश्मीर की बनी थी, सियालकोट टू जम्मू। तो 1890 में इसी के दौर में, प्रताप सिंह के दौर में बनी थी। बिल्ट फर्स्ट हाउस बोट, पहली हाउस बोट किसने बनाई? पंडित नारायण दास ने, जिसका नाम था कश्मीर प्रिंसेस। वो भी प्रताप सिंह के दौर में बनी थी, यानी प्रताप सिंह। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे, देखिए क्वेश्चन अब कैसे ट्रिकी आता है कभी।
हाउस बोट बनी किसके दौर में? कश्मीर प्रिंसेस पहली हाउस बोट महाराजा प्रताप सिंह के दौर में। नीचे ऑप्शंस में उनका नाम होगा तो इन्हीं के साथ जाना, अगर इनका नाम नहीं होगा तो फिर पंडित नारायण दास जिन्होंने बिल्ड की थी, इनका नाम होगा तो इन्हीं के साथ जाना। क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। स्टार्टेड सिल्क इंडस्ट्री इन 1897, पहली दफा इन्होंने सिल्क इंडस्ट्री 1897 रामबाग में स्टार्ट की थी, श्रीनगर में। एसपी कॉलेज इन्होंने बनाया 1905 में, यानी श्री प्रताप कॉलेज, जो आज भी एक पुराना कॉलेज जो कश्मीर का माना जाता है। अच्छा, प्रिंस वेल्स कॉलेज इन्होंने बनवाया जम्मू में, जिसको आज गांधी मेमोरियल साइंस कॉलेज कहते हैं, 1898 में बनाया। देखिए नाम पूछ सकता है कि प्रिंस वेल्स कॉलेज प्रताप सिंह ने बनाया, पी फॉर प्रिंस, पी फॉर प्रताप सिंह, इसको याद रखना। लेकिन अगर इसका नाम चेंज किया गया, अगर पूछे कि इसका नाम क्या है आज, तो गांधी मेमोरियल कॉलेज, ठीक है। मेड प्राइमरी एजुकेशन फ्री, देखिए यहाँ पे इसने क्या किया, इसने बहुत उम्दा काम किया कि एजुकेशन जो है प्राइमरी एजुकेशन उसको फ्री किया। फिर इस प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी किया था किसने? हरी सिंह ने, जो हम आगे देखेंगे। प्रताप कैनल, रणबीर कैनल और उज कैनल बनाई। देखिए कंफ्यूजन यहाँ पे क्या हो सकता है, इसने प्रताप कैनल बनाई, ये पता है, नाम से ही पता चलता है। उज कैनल बनाई, जहलिम कैनल बनाई, लेकिन रणबीर कैनल भी बनाए। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि हु कंस्ट्रक्टेड या हु बिल्ट द रणबीर कैनल, फिर नीचे प्रताप सिंह, रणबीर सिंह देगा, तो आपको लगेगा ये रणबीर सिंह ने बनाई, नहीं, बल्कि ये प्रताप सिंह ने बनाई अपने बाप के नाम पर। लॉन्गेस्ट कैनल यही थी। फर्स्ट पावर प्लांट इनके दौर में बना, यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट मोहरा, जिसकी मेगावाट थी 4 मेगावाट कैपेसिटी, 1905 में। मोहरा कहाँ पे? बारामूला और उरी के दरमियान। एबॉलिशिड बेगार सिस्टम, देखिए इन्होंने फोर्सड लेबर, बेगार सिस्टम कहते हैं फोर्सड लेबर को खत्म कर दिया। वो क्या होता था, वहाँ पे कश्मीर में लोगों को मजदूरी के लिए लिया जाता था, फिर उनको कोई वेजेस प्रोवाइड नहीं की जाती थी, उसको बेगार सिस्टम कहा जाता था। ही हैज़ नो मेल हेयर, अब क्या हुआ, इसका कोई मेल हेयर नहीं था, यानी इसका कोई बेटा अपना नहीं था। सो ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज नेफ्यू महाराजा हरी सिंह, इसको महाराजा हरी सिंह ने सक्सीड किया, जो कि अमर सिंह का बेटा था। और अमर सिंह किसका भाई था? प्रताप सिंह का भाई था। अब फाइनली क्या हुआ, डाइड इन 1925, तो 1925 में इनकी डेथ हो गई। फिर कौन आया? फिर आया महाराजा हरी सिंह, जिसको लास्ट डोगरा रूलर कहते हैं। अगर हो सके तो यहाँ पे लिख लीजिए लास्ट डोगरा रूलर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लास्ट डोगरा रूलर था कौन? महाराजा हरी सिंह, लास्ट डोगरा रूलर, ठीक है। तो लास्ट डोगरा रूलर महाराजा हरी सिंह था, जो कि बेटा था किसका? अमर सिंह का। इसका एक स्लोगन था, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जस्टिस इज माई रिलीजन। पहले इसका ये स्लोगन रहा कि मेरा जो रिलीजन है, मजहब है, वो है जस्टिस, यानी हर किसी के साथ इंसाफ करना। बहुत ही अच्छा नारा था। ही एस्टैब्लिश्ड जबरी स्कूल्स, देखिए उसने प्राइमरी एजुकेशन को, प्रताप सिंह ने क्या किया था, प्राइमरी एजुकेशन को फ्री किया था, लेकिन इसने जबरी स्कूल्स बनाए। जबरी स्कूल्स का मतलब कि कंपलसरी बनाए प्राइमरी एजुकेशन, ये जबरी तौर पे स्कूल्स बच्चों को पकड़ के लाते थे स्कूल्स में, ताकि तालीम हासिल करे। मेड मैंडेटरी एलिमेंट्री एजुकेशन, देखिए इसने प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी करवाया और एलिमेंट्री एजुकेशन को मैंडेटरी करवाया। अच्छा, इसके बाद इसने क्या किया, इसने एस्टैब्लिश किया धन देवी मेमोरियल फंड। ये एक मतलब आप समझिए एक स्कीम थी लड़कियों के लिए, ताकि लड़कियों की शादी हो सके, लड़कियों की एजुकेशन हो सके, उनके लिए कुछ फंड्स दिया करता था, उसको धन देवी मेमोरियल फंड कहते थे। पास्ट इन्फेंट मैरिज प्रोटेक्शन एक्ट, देखिए इसने इन्फेंट मैरिज प्रोटेक्शन एक्ट पास कर दिया कि जो छोटे बच्चे हैं उनकी शादी नहीं होनी चाहिए, और शादी के लिए एज रखी 16 ईयर गर्ल होनी चाहिए और 21 ईयर बॉय की एज होनी चाहिए। ये 1928 में इसने पास कर दिया। फिर इसके बाद पास्ट जुवेनाइल स्मोकिंग रेगुलेशन एक्ट 1929 में इन्होंने एक और एक्ट पास किया कि जुवेनाइल कहते हैं जो छोटे बच्चे हो, 18 से नीचे हो, तो उनको जुवेनाइल कहते हैं। जो अभी मैच्योर नहीं हो चुके हों, जो अभी कानून के दायरे में ना आ रहे हो, उनको जुवेनाइल कहते हैं। तो स्मोकिंग रेगुलेशन एक्ट की वो स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, किसी भी किस्म की स्मोकिंग या ड्रग वगैरह नहीं करने चाहिए। इंट्रोड्यूस्ड स्टेट सब्जेक्ट, देखिए इसी के दौर में
कश्मीरियों के लिए, जम्मू एंड कश्मीर के जो सिटीजन्स थे उनके लिए पीआरसी बना था, जिसको हम परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट कहते हैं। 1927 में इन्होंने बनाया। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है क्योंकि आर्टिकल 370 को हटाया गया। ये इसके साथ उसके साथ रिलेट करता है कि ये परमानेंट रेजिडेंट्स है, ना इनकी ज़मीन कोई खरीद सकता है, ना यहाँ पे कोई ज़मीन ले सकता था, ना यहाँ पे कोई फॉरेनर आ सकता था। तो इंट्रोड्यूस इसी ने किया स्टेट सब्जेक्ट कश्मीरियों के लिए। 1929 में इन्होंने पहला हाई कोर्ट बनाया जम्मू एंड कश्मीर का फर्स्ट टाइम, जिसका पहला चीफ जस्टिस था लाला कनवर सेन। इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए। एस्टैब्लिश्ड J&K बैंक इन 1935। देखिए 1938 में इन्होंने एस्टैब्लिश किया जम्मू एंड कश्मीर बैंक, जिसका हेडक्वार्टर श्रीनगर में बनाया था। इसके साथ साथ इन्होंने SMHS श्री महाराजा हरि सिंह हॉस्पिटल श्रीनगर में बनवाया था, जो कि आज भी, जिसको आज हेडवनी कहते हैं। अटेंडेड फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। देखिए, अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि वो कौन सा डोगरा रूलर है जिन्होंने पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी, तो आप बोलोगे हरि सिंह। कब? लंदन में की थी 1930 में। इन 1931 ऑल J&K मुस्लिम कॉन्फ्रेंस फाउंडेड। अब 1931 में क्या हुआ? जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस फाउंड की गई बाय चौधरी गुलाम अब्बास। इन 1934 फर्स्ट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको प्रजा सभा कहते थे, वो बन गई 1934 में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कब बनी, तो 1934 में। उसको क्या कहते थे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को? प्रजा सभा। ये भी हरि सिंह ने बनवाई थी। 1939 में क्या हुआ? मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो चौधरी गुलाम अब्बास ने बनाई थी, वो चेंज हो गई है नेशनल कॉन्फ्रेंस में। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की फाउंडेशन कब हुई, किसने डाली, तो शेख अब्दुल्ला ने 1939 में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को चेंज किया। ऑन 15 अगस्त 1947 इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। अब क्या होता है? अब 15 अगस्त 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलती है ब्रिटिशर से। तो जम्मू एंड कश्मीर रिमेन ए प्रिंसली स्टेट। जम्मू एंड कश्मीर अब प्रिंसली स्टेट रह गई, यानी इसका एक अपना प्रिंस था हरि सिंह, अंटिल द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ऑन 26 अक्टूबर 1947। अब क्या हुआ? फिर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इंडिया के साथ हुआ 26 अक्टूबर 1947 में। हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन किया, लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन 3-4 चीज़ों पे था। डिफेंस के ऊपर था, कम्युनिकेशन के ऊपर था कि चंद चीज़ों की हिफाजत आप हमें करेंगे और सिक्योरिटी हमें देंगे, और एक्सटर्नल अफेयर्स पे भी था। अच्छा, बाकी तो अपना रहेगा, झंडा भी अपना, कॉन्स्टिट्यूशन भी अपना, सब कुछ अपना रहेगा। लेकिन फिर रिसेंटली आपने देखा कि 370 के तौर पे उसको भी हटा दिया गया। रीडिंग रूम पार्टी बाय बशीरुद्दीन एंड नसीरुद्दीन। देखिए, कश्मीर में रीडिंग रूम पार्टी बनाई थी बशीरुद्दीन और नसीरुद्दीन ने। 13 जुलाई 1931 मार्टियर्स डे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखिए, 13 जुलाई 1931 को मार्टियर्स डे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर माना जाता है। इसके पीछे क्या राज था वो मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ। 13 जुलाई इसको भी अब हटा दिया गया। हम तो इस दिन जम्मू एंड कश्मीर में छुट्टी मनाई जाती थी, इनका डे मनाया जाता था, लेकिन वो अब ख़त्म कर दिया गया जब से आर्टिकल 370 को हटाया गया। इसमें क्या हुआ? देखिए, एक अब्दुल कादिर खान था, उन्होंने एक स्पीच दी थी श्रीनगर में। तो हरि सिंह ने उसको कहा कि ये सेडिशियस स्पीच है, यानी एक इंटरनेशनल स्पीच है, जम्मू एंड कश्मीर के खिलाफ स्पीच है, तो उसको बंद कर दिया गया। तो लोगों ने एहतजाज किया, उसमें 21 जो कश्मीर के लोग थे वो उसमें मार्टियर हो गए, वो उसमें शहीद हो गए। तो उसकी वजह से इसको मार्टियर डे करार दिया गया था, लेकिन 2019 में इसको भी हटा दिया गया। फर्स्ट इलेक्शन हेल्ड इन कश्मीर इन 1934। तो 1934 में क्या हुआ? पहला इलेक्शन हुआ जम्मू एंड कश्मीर का। क्यों? क्योंकि हरि सिंह के साथ अब शेख अब्दुल्ला की थोड़ी सी हड़बड़ी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि एक डेमोक्रेटिक वे में इलेक्शंस होने चाहिए, यहाँ पे तो बस महाराजा का रूल चल रहा है, यही अपने बेटों को बनाते हैं। तो इस वजह से फिर इलेक्शन 1934 में पहला इलेक्शन हरि सिंह ने करवाया। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। देखिए, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट क्या है, किसने किया था? स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किसने लाया था? तो हरि सिंह ने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट लाया था। हरि सिंह ने कहा था, जब इंडिया और पाकिस्तान आज़ाद हुए तो इन्होंने कहा कि हम स्टैंड स्टिल रहेंगे। स्टैंड स्टिल का मतलब होता है स्टेटस को, कि हम जहाँ पर है वहीं पे रहेंगे, यानी हम आज़ाद है, हम इंडिपेंडेंट है, ना हम इंडिया के साथ जाएंगे ना हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे। लेकिन फिर आगे तो कैसे हुआ वो हम आगे देखेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर कैसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के साथ इंडिया के साथ मिल गया।
बी आर राजेंद्र सिंह जम्वाल नोन एज सेवियर या स्पैरो ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखिए ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह एक जिन्होंने पाकिस्तान के साथ लड़ा था 1965 और 1971 में, तो ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जम्वाल को सेवियर या स्पैरो ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कहते थे। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान एक और ब्रिगेडियर था जब पाकिस्तान ने यहाँ पे हमला करवाया पश्तून्स के थ्रू, तो ये उस वक्त यहाँ पे उन्होंने उनके खिलाफ लड़ा था। तो ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान ये इसको लाइन ऑफ नौशारा कहते थे और यूपी आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट के बिलोंग करते थे। अब आपसे क्वेश्चन देखिए कैसे पूछा जा सकता है कि ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान जिन्होंने नौशारा में लड़ा था, श्रीनगर में लड़ा था पाकिस्तान के खिलाफ, पश्तून्स के खिलाफ, उनको लाइन ऑफ नौशारा कहते थे, वो किस स्टेट से बिलोंग करते थे? तो फिर नीचे आपको कश्मीर दिया जाएगा, जम्मू दिया जाएगा, पुंछ दिया जाएगा और यूपी दिया जाएगा, तो यूपी से थे वो। शिमला एग्रीमेंट 1972 में हुआ था। क्यों हुआ था आगे इस पे थोड़ी सी बात करूंगा मैं, क्यों हुआ था। आर्टिकल 35 इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन वाई 1954 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। देखिए जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हुआ तो शेख अब्दुल्ला ने क्या कहा, उन्होंने इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उनसे कहा कि हमें एक स्पेशल स्टेटस अब रहना चाहिए, तब हम आपके साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन करेंगे। तो वो क्या था, वो आर्टिकल 35 और 370 के हमें स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए, हमें अपना एजेंडा होना चाहिए, हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, हमें अपना सब कुछ होना चाहिए, तब हम इंडिया के साथ आते हैं। तो इन्होंने कहा चलो ठीक है, तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू 1954 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू आर्टिकल 370 और 35A को इंट्रोड्यूस किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। आप थोड़ी सी बात करेंगे आर्टिकल 370 पे। आर्टिकल 370 ये क्या करता है, ये ग्रांट करता है स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर एंड ऑटोनॉमस स्टेटस देता था, यानी कॉन्स्टिट्यूशन अपना होगा, झंडा अपना होगा, ना यहाँ की ज़मीन कोई खरीदेगा, ना यहाँ पे कोई बाहर का कोई कुछ मकान बना सकता है, ना नौकरी हासिल कर सकता है। तो ये उन्होंने एक स्पेशल स्टेटस रखवाया था जम्मू एंड कश्मीर के लिए। आर्टिकल 370 ड्राफ्टेड बाई एन गोपालास्वामी अयंगर एंड शेख अब्दुल्ला। आर्टिकल 370 जो है इसको ड्राफ्ट किसने किया, एन गोपालास्वामी अयंगर एंड शेख अब्दुल्ला ने। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि किसने इसको ड्राफ्ट किया था। ओन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब आर्टिकल में क्या रहेगा, ओन कॉन्स्टिट्यूशन, ओन फ्लैग। तो ऑन अगस्त 5 2019 इट वॉज एब्रोगेटेड। तो ऑन 20 आपको पता ही है 2019 में इसको हटाया गया एंड पासड J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो नया एक्ट लाया गया जिसको रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कहते हैं, जिसमें क्या हुआ, जम्मू एंड कश्मीर अलग यूटी बनाई गई और लद्दाख अलग यूटी बनाई गई, यानी कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर के दो हिस्से किए गए, जम्मू एंड कश्मीर यूटी एंड लद्दाख यूटी। सर एल्बियन बनर्जी फर्स्ट पीएम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बिफोर 1947 बाय हरी सिंह। देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि 1947 से पहला पीएम कौन था जम्मू एंड कश्मीर का, तो सर एल्बियन, जिसको हरी सिंह ने बनाया था, सर एल्बियन बनर्जी। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछे पहला प्राइम मिनिस्टर कौन था आफ्टर 1947, लेकिन इंटर्म गवर्नमेंट में, ठीक है, इंटर्म गवर्नमेंट मतलब कि फिलहाल जिमनी तौर पे बनाया गया, तो मेहर चंद महाजन थे। शेख अब्दुल्ला फर्स्ट पीएम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर 1997 इलेक्टेड। देखिए पहला प्राइम मिनिस्टर लेकिन इलेक्टेड कौन था, शेख अब्दुल्ला। मिर्जा मोहम्मद अफजल बेग फर्स्ट डिप्टी गवर्नर बना कश्मीर का, कौन, मिर्जा मोहम्मद अफजल बेग फर्स्ट डिप्टी गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। शिमला एग्रीमेंट 1972। देखिए शिमला एग्रीमेंट हुआ क्यों था, इसके पीछे रीजन था, जब पाकिस्तान ने हमला करवाया था तो उसके बाद बांग्लादेश 1971 में बना। तो इसमें एक प्रॉब्लम हो गई है कि उनको कहा गया कि पाकिस्तान के जो फौजी थे वो वहाँ पे 93 या 90,000 फौजी फंस गए थे यहाँ पे, तो उनको पकड़ा गया, फिर उनको छोड़ दिया गया इसी शिमला एग्रीमेंट में, और इसमें LOC टाई करार दी गई कि आप यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं, जो POK है वो पाकिस्तान के पास फिलहाल रहेगा और जो बाकी जम्मू एंड कश्मीर है वो इंडिया के पास रहेगा। यहाँ का अक्साई चीन वगैरह वो तो LAC के अंडर आता है, चाइना के पास। तो इस एग्रीमेंट में यही तय हुआ, एक तो कैदियों को छोड़ दिया गया, एक LOC लाइन ऑफ कंट्रोल जो कि POK और इंडिया यानी जम्मू एंड कश्मीर के दरमियान आज भी लकीर मौजूद है। तो इसमें वही डिस्कस हुआ, वही चीज़ तय हुआ 1972 में। तो ये किसने किया, इंदिरा गांधी एंड प्रेसिडेंट जुल्फिकार अली भुट्टो। इंदिरा गांधी इंडिया की PM थी और प्रेसिडेंट जुल्फिकार कहाँ, पाकिस्तान का था।
1974 इंदिरा शेख अकॉर्ड कब हुआ? 1974 में इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला का अकॉर्ड हुआ। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंदिरा शेख अब्दुल्ला अकॉर्ड कब हुआ? 1974 में। 1984 इंडियन आर्मी टेक कंट्रोल ओवर सियाचिन ग्लेशियर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सियाचिन ग्लेशियर जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटलफील्ड है, उस पर इंडिया ने कब कंट्रोल किया? तो आई थिंक 13 और 14 अप्रैल 1984, बट आई एम नॉट कन्फर्म श्योर अबाउट इट कि 14 है या 13 है समथिंग, बट 1984 कन्फर्म है। अच्छा, इन 2016 महबूबा बिकेम फर्स्ट वुमेन सीएम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो 2016 में महबूबा मुफ्ती बनी पहली वुमेन सीएम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इन J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जम्मू एंड कश्मीर को डिवाइड किया गया था 2 यूटीज में, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। जम्मू कश्मीर को लेजिस्लेचर दिया गया और जम्मू लद्दाख को जो है विदाउट लेजिस्लेचर बनाया गया था। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। आज जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री कंप्लीट होती है, वन लाइनर्स भी। अगर कुछ और इम्पॉर्टेंट होगा तो मैं इस पे एक और वीडियो लाने की कोशिश करूँगा, लेकिन इतना बहुत ज़्यादा है। ऑलमोस्ट मैंने 150 से 160 पेजेस इस पे लिखे, तो जो यहाँ से हिस्ट्री कंप्लीट करेगा उसके लिए कोई और सोर्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। PDF चाहिए तो 7006546922 पे व्हाट्सएप कीजिए।